हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मूड बिना वजह खराब रहता है या छोटी छोटी चीजों पर आपको थकान, चिंता या डिप्रेशन जैसा महसूस होता है? अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि इसका असली कारण आपका दिमाग नहीं बल्कि आपका पेट है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। डॉक्टर विलियम डेविस की किताब सुपर गट इसी रहस्य को खोलती है कि हमारी गट माइक्रोबायोम यानी पेट के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीवाणु हमारी पूरी सेहत, हमारी सोच, यहां तक कि हमारे वजन को भी कंट्रोल करते हैं। इस किताब में डॉक्टर डेविस बताते हैं कि कैसे हम अपने पेट के माइक्रोब्स को रीप्रोग्राम करके अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। न सिर्फ हेल्दी बॉडी बल्कि क्लियर माइंड और एनर्जी से भरी जिंदगी पा सकते हैं। तो चलिए इस कमाल की किताब सुपर गट की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे सिर्फ 4 हफ्तों में आप अपने गट को सुपर बना सकते हैं। चैप्टर 1, द हिडन यूनिवर्स इनसाइड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली सेहत कहां से शुरू होती है? शायद आप कहेंगे दिल से या दिमाग से, लेकिन डॉक्टर विलियम डेविस की किताब सुपर गट बताती है कि हमारी असली सेहत की जड़ें हमारे पेट के अंदर छिपी हैं, एक ऐसी दुनिया में जो इतनी सूक्ष्म है कि हम उसे हांड नहीं सकते, लेकिन उसका असर हमारे हर विचार, हर भावना, हर सांस में महसूस होता है। डॉक्टर डेविस कहते हैं कि हमारे पेट के अंदर खरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं, बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे माइक्रोब्स। ये छोटे छोटे जीव हमारे शरीर के साथ एक सहजीवी रिश्ता बनाते हैं, जैसे कोई शहर हो जिसमें हर नागरिक की अपनी भूमिका हो। कोई नागरिक हमें ऊर्जा देता है, कोई हमारे पाचन को दुरुस्त रखता है, कोई हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, तो कोई हमारे मूड और नींद को संतुलित रखता है। सोचिए, हम जिस शरीर को सिर्फ अपना मानते हैं, वो असल में अरबों दूसरे जीवनों के साथ एक साझेदारी है। डॉक्टर डेविस कहते हैं कि हमारा गट हमारे शरीर का कमांड सेंटर है, जहां से सब कुछ शुरू होता है। वो बताते हैं कि हमारा गट और हमारा दिमाग एक दूसरे से लगातार संवाद करते रहते हैं। इसे वह गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो पेट में गड़बड़ी होना या बटरफ्लाइज इन द स्टमक महसूस होना, ये सब उसी कनेक्शन का नतीजा है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच्चा है। जब हमारा गट असंतुलित होता है तो हमारा दिमाग भी थका हुआ महसूस करता है, सोच धुंधली हो जाती है और मूड गिर जाता है। इसीलिए वो कहते हैं योर माइक्रोब्स कैन कंट्रोल योर माइंड, यानी आपका मूड, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, सब कुछ आपके पेट के अंदर के माइक्रोब्स पर निर्भर करता है। लेकिन यह संतुलन हमेशा से ऐसा नहीं था। इंसान के इतिहास में एक समय था जब हमारा शरीर प्रकृति के साथ तालमेल में जीता था। लोग खेतों में काम करते थे, मिट्टी के संपर्क में रहते थे और खाना प्राकृतिक रूप में खाते थे, बिना प्रोसेसिंग, बिना केमिकल्स। तब हमारे गट में सैकड़ों प्रकार के अच्छे बैक्टीरिया रहते थे। ये बैक्टीरिया हमारे रक्षक थे, जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते थे और पाचन से लेकर नींद तक सब कुछ कंट्रोल करते थे। लेकिन जब से इंसान ने आधुनिकता को अपनाया, उसने अनजाने में अपनी इस अंदरूनी दुनिया को नष्ट करना शुरू कर दिया। आज हमारा खाना पैकेट्स में आता है, हमारे पानी में केमिकल्स हैं, और जब भी हल्की सी तबीयत खराब होती है, हम तुरंत एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। डॉक्टर डेविस कहते हैं कि यही वो समय था जब हमने अपने अच्छे माइक्रोब्स खो दिए। हमारे गट के जंगल में जो संतुलन था वो खत्म हो गया, और जब ये संतुलन बिगड़ा तो बुरे बैक्टीरिया ने कब्जा कर लिया। धीरे धीरे शुरू हुई छोटी समस्याएं, पेट फूलना, थकान, स्किन प्रॉब्लम्स और वजन बढ़ना, बड़े रोगों में बदल गईं। उन्होंने इसे डिफॉरेस्टेशन इनसाइड योर बॉडी कहा है। जैसे जंगल से पेड़ कट जाएं तो धरती सूख जाती है, वैसे ही जब अच्छे माइक्रोब्स खत्म होते हैं तो हमारा शरीर बीमार होने लगता है। हमने हमेशा माना कि हेल्थ सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो खाना आप खाते हैं वो सीधे आपके माइक्रोब्स को फीड करता है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर और फास्ट फूड खाते हैं तो आप अपने अंदर के अच्छे माइक्रोब्स को भूखा रख रहे हैं और बुरे माइक्रोब्स को ताकत दे रहे हैं। डॉक्टर डेविस चेतावनी देते हैं कि हर बार जब आप सोडा पीते हैं या पैकेट स्नैक्स खाते हैं तो आप अपने गट में किल स्विच दबा देते हैं। उनका कहना है कि हमारी आंत को दवाओं की नहीं बल्कि नेचुरल, फर्मेंटेड और फाइबर रिच खाने की जरूरत है। यही खाना हमारे अंदर की अच्छी कॉलोनी को जिंदा रखता है। वो कहते हैं कि हमारा गट सिर्फ पाचन का केंद्र नहीं बल्कि हमारी इम्यूनिटी का गढ़ है।
शरीर की लगभग 70% इम्यून सिस्टम कोशिकाएं हमारे गट में ही होती हैं। जब गट हेल्दी होता है तो शरीर बीमारियों से लड़ता है, लेकिन जब गट में इन्फ्लेमेशन होता है तो वही इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में फैल जाती है, जो आगे चलकर थायराइड, एलर्जी और यहाँ तक कि मानसिक थकान जैसी समस्याओं का कारण बनती है। इसीलिए वो कहते हैं, डोंट फिक्स योर इलनेस, फिक्स योर गट एंड योर इलनेस विल फिक्स इटसेल्फ। यह किताब हमें यह समझाती है कि हमारी असली शक्ति उस अदृश्य ब्रह्मांड में छिपी है जो हमारे पेट में बसता है। यह ब्रह्मांड हर दिन हमारी जिंदगी को आकार दे रहा है, हमारे विचारों से लेकर हमारे वजन तक, हमारी स्किन से लेकर हमारी नींद तक। हम सोचते हैं कि हम एक व्यक्ति हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अरबों छोटे जीवनों का चलने फिरने वाला संसार हैं। जैसा कि डॉक्टर डेविस कहते हैं, वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन, वी आर अ वॉकिंग इकोसिस्टम। तो अगर आप कभी थकान महसूस करें, बार बार बीमार पड़ें या बिना वजह उदास रहें, तो शायद समस्या आपके दिमाग में नहीं, बल्कि आपके पेट के अंदर छिपी है। अपने गट को समझिए, उसे संतुलित कीजिए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है आपकी असली सेहत, आपकी असली ऊर्जा और आपकी असली मुस्कान। डॉक्टर डेविस हमें एक बहुत खूबसूरत संदेश देते हैं, हीलिंग बिगिंस इन द गट। यानी असली उपचार वहीं से शुरू होता है जहां से हमारी जिंदगी शुरू होती है, हमारे अंदर के उस छोटे लेकिन शक्तिशाली ब्रह्मांड से। जब हम अपने गट की देखभाल करते हैं तो हम सिर्फ पेट को नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को ठीक करते हैं। चैप्टर 2, द सर्च फॉर लॉस्ट माइक्रोब्स। कभी आपने सोचा है कि हमारी आधुनिक जिंदगी में वो क्या चीज है जो हमने चुपचाप खो दी, जिसकी कमी हमें दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है? वो चीज है हमारे अंदर के अच्छे माइक्रोब्स, जो कभी हमारी सेहत की नींव हुआ करते थे। डॉक्टर विलियम डेविस की किताब सुपर गट का दूसरा अध्याय हमें लेकर जाता है उस सफर पर जहां हम ढूंढते हैं अपने खोए हुए साथी, वो अदृश्य बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी और हमारे दिमाग के लिए कभी सबसे बड़े सहयोगी थे। वो कहते हैं कि इंसान और माइक्रोब्स का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना इंसान का अस्तित्व खुद। हजारों साल पहले जब इंसान प्राकृतिक माहौल में जीता था, मिट्टी में काम करता था, कच्चा खाना खाता था और एंटीबायोटिक जैसी चीजों से अनजान था, तब उसके अंदर अरबों अच्छे बैक्टीरिया रहते थे। वो हमें मजबूत बनाते थे, बीमारियों से बचाते थे और शरीर के हर सिस्टम को संतुलित रखते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने अपनी जीवन शैली बदली, उसने धीरे धीरे अपने इन साथियों को खो दिया। हमने सोचा कि साफ सफाई ही सेहत है। हमने हर जगह सैनिटाइजर, डिटर्जेंट और एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना शुरू किया, पर इस अत्यधिक स्वच्छता के चक्कर में हमने वो अच्छे बैक्टीरिया भी मिटा दिए जो हमारे दोस्त थे। डॉक्टर डेविस कहते हैं कि आज हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या यह नहीं कि हमारे अंदर बुरे माइक्रोब्स हैं, बल्कि यह है कि हमारे अंदर अच्छे माइक्रोब्स अब बचे ही नहीं हैं। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण है। एक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस रूटरी। ये बैक्टीरिया कभी हर इंसान के अंदर पाया जाता था। ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता था, नींद को बेहतर बनाता था और एक खास हार्मोन ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता था, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यानी यह बैक्टीरिया हमें अंदर से शांत, खुश और सामाजिक बनाता था। लेकिन आज की दुनिया में यह माइक्रोब लगभग लुप्त हो चुका है, क्योंकि हमारा खाना अब प्लास्टिक पैक में आता है, दूध में प्रिजर्वेटिव्स हैं और लगभग हर चीज में केमिकल्स का असर है। नतीजा, हमारा गट, जो कभी एक जीवंत इकोसिस्टम था, अब एक डेजर्ट बन चुका है। डॉक्टर डेविस ने इस खोए हुए माइक्रोब को वापस लाने का तरीका खोजा। उन्होंने रूटरी योगर्ट तैयार किया। यह कोई साधारण दही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई फर्मेंटेड योगर्ट थी, जिसमें इस विशेष बैक्टीरिया को दोबारा पाला गया। उन्होंने अपने कई पेशेंट्स पर इसका प्रयोग किया और नतीजे चौंकाने वाले थे। लोगों ने महसूस किया कि उनकी नींद बेहतर हुई, स्किन चमकने लगी, पेट हल्का महसूस हुआ और सबसे बड़ी बात, मूड पहले से शांत और खुश रहने लगा। डॉक्टर डेविस लिखते हैं, जब आप उन माइक्रोब्स को वापस लाते हैं जो कभी आपके हिस्से थे, तो आप अपनी असली प्राकृतिक पहचान को फिर से पा लेते हैं। उन्होंने एक और रोचक बात कही, हमारा शरीर अकेले काम नहीं करता। हर भोजन जो हम खाते हैं, हर सांस जो हम लेते हैं, वो हमारे माइक्रोब्स को भी प्रभावित करती है। हमने अपनी खाने की आदतें इस तरह बदल दी हैं कि अब वो माइक्रोब्स भूखे मर रहे हैं। हमने प्रोसेस्ड वन फूड्स,
मीठे पेय और रिफाइंड ऑयल से भरी दुनिया बना ली है, जहां अच्छे माइक्रोब्स टिक ही नहीं पाते। इस अध्याय में डॉक्टर डेविस हमें समझाते हैं कि सिर्फ सप्लीमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें अपने खाने की आत्मा बदलनी होगी। वो कहते हैं कि हमें वापस लौटना होगा फर्मेंटेड खाने की तरफ, जैसे घर की दही, आचार, खमीर वाला आटा और प्राकृतिक दालें। यही वो चीजें हैं जो हमारे गट की खोई हुई विविधता को वापस लाती हैं। वो एक सुंदर तुलना करते हैं। वो कहते हैं, आपका गट किसी बगीचे की तरह है। अगर उसमें केवल एक ही पौधा होगा तो वो कमजोर रहेगा, लेकिन अगर उसमें सैकड़ों तरह के पौधे होंगे तो वो हर मौसम में खिलता रहेगा। इसी तरह जितने ज्यादा प्रकार के माइक्रोब्स हमारे अंदर होंगे, उतनी ही हमारी सेहत मजबूत होगी। किताब में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स का भी जिक्र किया है, जहां लोगों ने रोज घर का बना योगर्ट, सॉरक्रॉट या किमची खाना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उनके ब्लड शुगर लेवल कम हुए, ब्लोटिंग गायब हुई और नींद बेहतर हो गई। उनके गट में मिसिंग स्पीशीज वापस आने लगी, यानी जो चीजें हम समझते थे कि हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं, वो सही माहौल मिलने पर दोबारा जीवित हो सकती है। डॉक्टर डेविस बार बार यही बात दोहराते हैं कि हमें अपने गट को रिवाइल्ड करना होगा। मतलब जैसे जंगल को फिर से हरियाली से भर दिया जाता है, वैसे ही हमें अपने पेट में भी वो पुरानी विविधता वापस लानी होगी। और इसका तरीका कोई कठिन विज्ञान नहीं, बल्कि हमारी रसोई में ही छिपा है। वो बताते हैं कि जब उन्होंने खुद अपने लिए र्यूटरी योगर्ट बनाया और कुछ महीनों तक नियमित रूप से खाया, तो उन्होंने अपने अंदर शांति, फोकस और ऊर्जा महसूस की। उनका कहना है कि यह सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि जब आपका गट शांत होता है तो आपका मन भी शांत होता है। आज की दुनिया में जब हर कोई थकान, चिंता या नींद की कमी से जूझ रहा है, डॉक्टर डेविस हमें याद दिलाते हैं कि इसका जवाब किसी पिल या पाउडर में नहीं, बल्कि उन अदृश्य दोस्तों में है जिन्हें हमने पीछे छोड़ दिया है। वो कहते हैं, द फ्यूचर ऑफ हेल्थ लाइज इन द पास्ट ऑफ योर माइक्रोब्स, यानी हमारी भविष्य की सेहत हमारे अतीत के माइक्रोब्स पर निर्भर है। इस अध्याय को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुरानी खोई हुई सभ्यता को फिर से खोज रहे हों, जहां हर बैक्टीरिया, हर फर्मेंटेड डिश एक कहानी कहती है, कैसे इंसान और माइक्रोब्स साथ मिलकर एक संतुलित दुनिया बनाते थे। और अब जब वो दुनिया खो गई है, तो हमें फिर से उसे लौटाने की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। किताब का ये हिस्सा हमें सिर्फ हेल्थ टिप्स नहीं देता, बल्कि एक दर्शन सिखाता है कि हमारी असली सेहत मशीनों या दवाओं में नहीं, बल्कि प्रकृति के उस अदृश्य संतुलन में है जो हमारे अंदर जन्म से ही बसता है। डॉक्टर डेविस का संदेश साफ है, अगर आप अपनी बॉडी, अपनी नींद, अपना मूड और अपना वजन सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने गट को वो जीवंत विविधता वापस दीजिए जो वो खो चुका है। क्योंकि जब आप अपने अंदर के उस बगीचे को फिर से हरा भरा बनाते हैं, तो आपका शरीर सिर्फ ठीक नहीं होता, वो फिर से खिल उठता है। चैप्टर 3, एसाइबो, व्हेन बैक्टीरिया गो रोग। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ सही होता है, पर फिर भी कुछ गड़बड़ महसूस होती है। खाना ठीक है, नींद भी ठीक है, पर पेट हमेशा भरा भरा लगता है, गैस बनती है, फूला हुआ महसूस होता है। डॉक्टर विलियम डेविस कहते हैं, यह सब आपके खाने की वजह से नहीं, बल्कि आपके गट में रहने वाले बैक्टीरिया की गलती हो सकती है। सुपर गट के तीसरे अध्याय, एसाइबो, व्हेन बैक्टीरिया गो रोग में वो बताते हैं कि जब हमारे पेट के ये अदृश्य साथी अपनी जगह से भटक जाते हैं, तो कैसे एक पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाता है। एसाइबो का मतलब है स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी छोटी आंत में बैक्टीरिया का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना। अब सोचिए, बैक्टीरिया तो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन अगर वो गलत जगह पहुंच जाएं, तो वही मददगार दुश्मन बन जाते हैं। डॉक्टर डेविस इसे बड़े ही दिलचस्प तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, आपके गट के बैक्टीरिया शहर के लोगों जैसे हैं। अगर वो अपने अपने घरों में रहें तो सब शांत है, लेकिन अगर सब लोग अचानक सड़कों पर उतर आएं, तो ट्रैफिक, हंगामा और अराजकता शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही जब बैक्टीरिया बड़ी आंत से निकलकर छोटी आंत में बस जाते हैं, तो वो वहां भोजन को गलत तरीके से पचाने लगते हैं और गैस, फुलाव, एसिडिटी जैसी दिक्कतें पैदा करते हैं। उन्होंने बताया कि साइबो आज के समय की एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुकी है, क्योंकि हम प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, कम फाइबर लेते हैं और एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन सब वजहों से हमारी आंतों की नेचुरल मूवमेंट धीमी हो जाती है
जिससे बैक्टीरिया छोटी आंत में फंस जाते हैं और वहीं बढ़ने लगते हैं। एसाइबो के लक्षण बड़े आम हैं, पर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। पेट फूलना, गैस बनना, खाना खाने के बाद भारीपन, यहां तक कि स्किन पर मुहासे या ब्रेन फॉग, ये सब उसके संकेत हो सकते हैं। डॉक्टर डेविस कहते हैं, अगर आप हर समय थके हुए महसूस करते हैं और आपका मूड बार बार गिरता है, तो इसका कारण सिर्फ स्ट्रेस नहीं, बल्कि आपका गट भी हो सकता है। उन्होंने अपने कई पेशेंट्स के केस शेयर किए हैं, जहां लोगों ने सालों साल तक एसिडिटी और ब्लोटिंग के इलाज करवाए, पर असली समस्या थी उनके गट में गलत जगह पहुंचे बैक्टीरिया। जैसे ही उन्होंने गट को रीबैलेंस किया, पेट की समस्या के साथ साथ उनका मूड और ऊर्जा भी बेहतर हो गई। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि साइबो का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह सीधा खून या एक्सरे से नहीं दिखता। लेकिन जब आप अपनी डाइट में थोड़ी भी शुगर या व्हाइट कार्ब्स खाते हैं और तुरंत गैस या फुलाव महसूस करते हैं, तो यह एक बड़ा संकेत है कि आपके गट में कुछ गड़बड़ है। अब सवाल आता है, इलाज क्या है? किताब में डॉक्टर डेविस ने इसे रीबैलेंसिंग एक्ट कहा है, यानी बैक्टीरिया को खत्म नहीं करना, बल्कि उन्हें उनकी सही जगह पर वापस भेजना। वो कहते हैं कि एंटीबायोटिक लेना कभी कभी उल्टा असर कर सकता है, क्योंकि यह अच्छे और बुरे दोनों माइक्रोब्स को मार देता है। इसलिए उन्होंने एक नेचुरल रीसेट का तरीका बताया, फास्टिंग, फाइबर समृद्ध खाना और खास प्रीबायोटिक फूड्स के जरिए गट को खुद ही संतुलित करना। उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। अगर गार्डन, आपका गट में कुछ गलत पौधे, बुरे बैक्टीरिया आ गए हैं, तो आपको धीरे धीरे उन्हें हटाकर सही पौधों, अच्छे माइक्रोब्स को बढ़ने देना होगा। डॉक्टर डेविस यह भी बताते हैं कि साइबो सिर्फ पेट की समस्या नहीं है, बल्कि यह आपके ब्रेन, हार्मोन और स्किन को भी प्रभावित करता है। क्योंकि जब बैक्टीरिया गलत जगह पहुंचते हैं, तो वो टॉक्सिन्स छोड़ते हैं, जो ब्लड में पहुंचकर पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को माइग्रेन, डिप्रेशन या एलर्जी जैसी समस्याएं होती हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि इसका कारण उनका पेट है। किताब का यह हिस्सा एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन देता है कि योर गट डजंट जस्ट डाइजेस्ट फूड, इट डिसाइड्स हाउ यू फील। यानी आपका पेट सिर्फ खाना नहीं पचाता, 100% सही है, बल्कि यह तय करता है कि आप कैसा महसूस करेंगे। अगर आपके अंदर का माहौल गड़बड़ है, तो बाहर की दुनिया भी उलझी हुई लगेगी। डॉक्टर डेविस हमें डराते नहीं, बल्कि रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने खाने से ही अपने गट को दोबारा ठीक कर सकते हैं। उन्होंने 3 स्टेप रिसेट का तरीका बताया, साफ खाना, गट मूवमेंट को एक्टिव रखना और फर्मेंटेड फूड्स को शामिल करना। जब आपका गट धीरे धीरे ठीक होता है, तो आपके अंदर की हर चीज संतुलित होने लगती है। वो बताते हैं कि जिन लोगों ने यह रास्ता अपनाया, उनका पेट ही नहीं, उनका मन भी हल्का महसूस हुआ। कई लोगों ने लिखा कि उनकी नींद बेहतर हुई, एनर्जी लेवल बढ़ा और स्किन भी पहले से क्लियर हो गई। क्योंकि जब आप गट को रीसेट करते हैं, तो शरीर का हर सिस्टम जैसे धन्यवाद कहता है। डॉक्टर डेविस कहते हैं, यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आपके अंदर का संसार थोड़ी देखभाल चाहता है। चैप्टर 4, रीप्रोग्राम योर माइक्रोबायोम। कभी आपने सोचा है कि अगर हमारा शरीर एक कंप्यूटर होता, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता? डॉक्टर विलियम डेविस कहते हैं, वो है हमारा माइक्रोबायोम, यानी वो अरबों सूक्ष्म जीव जो हमारे अंदर रहते हैं और हर दिन यह तय करते हैं कि हमें कैसा महसूस होगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने अंदर के इस इकोसिस्टम को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि हमारी सेहत, नींद, मूड और ऊर्जा सब कुछ पहले से बेहतर हो जाए। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि हमारे शरीर में जितने मानव कोशिकाएं हैं, उससे कहीं ज्यादा संख्या माइक्रोब्स की है। यानी हम जितना ह्यूमन हैं, उतना ही माइक्रोबियल भी हैं। लेकिन जब ये माइक्रोब्स असंतुलित हो जाते हैं, यानी बुरे बैक्टीरिया अच्छे वालों पर हावी हो जाते हैं, तो हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। यही वजह है कि हम थके रहते हैं, पेट में दर्द या गैस महसूस करते हैं, या फिर बिना कारण मूड ऑफ रहता है। वो कहते हैं, आपको अपने शरीर से लड़ना नहीं है, बस उसे फिर से सिखाना है कि कैसे प्राकृतिक तरीके से काम करना है। किताब में उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वो कहते हैं, इमेजिन योर गट इज अ फॉरेस्ट। अगर वहां पेड़ों की विविधता खत्म हो जाए और कुछ जहरीले पौधे फैल जाएं, तो वो जंगल धीरे धीरे सूखने लगता है। लेकिन अगर आप उसमें फिर से बीज बोना शुरू करें, सही मिट्टी दें, सही नमी दें, तो जंगल फिर से हरियाली से भर उठता है।
ठीक यही काम हमें अपने पेट के साथ करना है। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि रीप्रोग्रामिंग योर माइक्रोबायोम कोई एक दिन की बात नहीं, ये एक प्रक्रिया है। जैसे हम अपने अंदर के कोड को दोबारा लिखते हैं, और यह कोड बदलता है खाने से, नींद से, तनाव से और उन आदतों से जो हम रोज दोहराते हैं। उन्होंने कहा, हर बार जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, आप अपने गट के अच्छे बैक्टीरिया को सिग्नल देते हैं कि वो पीछे हट जाएं। और जब आप फाइबर, नेचुरल दही या फर्मेंटेड फूड खाते हैं, तो आप उन्हें वापस बुलाते हैं, जैसे किसी पुराने दोस्त को कह रहे हों, वापस आ जाओ, अब माहौल फिर से तुम्हारे लिए सही है। इस अध्याय में एक और अहम बात आई, फीडबैक लूप की। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि हमारे गट और दिमाग के बीच एक सीधा रिश्ता है, गट ब्रेन कनेक्शन। जब आपका माइक्रोबायोम खुश होता है, तो आपका दिमाग भी संतुलित रहता है। आपको फोकस करना आसान लगता है, नींद बेहतर आती है और चिंता कम होती है। लेकिन जब आपका गट गड़बड़ होता है, तो ब्रेन में फॉग छा जाती है, आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं और ऊर्जा खत्म महसूस होती है। डॉक्टर डेविस ने अपने कुछ मरीजों के अनुभव भी साझा किए। एक महिला जो सालों से डिप्रेशन की दवा ले रही थी, जब उसने अपने गट को रीप्रोग्राम करना शुरू किया, फाइबर और फर्मेंटेड फूड्स को रोज शामिल किया, तो कुछ ही महीनों में उसने खुद कहा, मेरे अंदर अब एक अलग सी शांति है, जैसे मैं खुद को फिर से महसूस कर पा रही हूं। यह अध्याय सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। डॉ डेविस कहते हैं, रीप्रोग्रामिंग इज नॉट फिक्सिंग, इट इज रिमेंबरिंग। यानी आप अपने शरीर को कुछ नया नहीं सिखा रहे, बल्कि उसे वो याद दिला रहे हैं जो वो पहले से जानता था। वो हमें बताते हैं कि हमें अपने गट को 3 स्तरों पर बदलना होगा, खाना, वातावरण और सोच। खाना ऐसा हो जो माइक्रोब्स को पोषण दे, जैसे सब्जियां, अनाज, दही, किमची, सॉरक्रॉट और घर की फर्मेंटेड चीजें। वातावरण ऐसा हो जो तनाव मुक्त हो, क्योंकि स्ट्रेस माइक्रोब्स को भी नुकसान पहुंचाता है। और सोच ऐसी हो जो खुद के शरीर से जुड़ी हो, क्योंकि जब आप अपने शरीर की बात सुनना शुरू करते हैं, तो आप जान पाते हैं कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। वो कहते हैं, जब आप खाना खाते हैं, तो आप सिर्फ अपने शरीर को नहीं, बल्कि उन करोड़ों सूक्ष्म जीवों को भी खिला रहे होते हैं जो आपकी हर सांस के साथ काम कर रहे हैं। इस अध्याय का एक सबसे दिलचस्प हिस्सा है द न्यू गट कोड, जहां डॉक्टर डेविस बताते हैं कि कैसे कुछ खास माइक्रोब्स जैसे लैक्टोबैसिलस रीटरी और बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम हमारे अंदर कम्युनिकेशन केमिकल्स बनाते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो हमारे मूड, नींद और यहां तक कि आत्मविश्वास को भी प्रभावित करते हैं। मतलब, अगर आपका गट स्वस्थ है, तो आप सिर्फ हेल्दी नहीं, हैप्पी भी रहते हैं। वो यह भी बताते हैं कि हमें एंटीबायोटिक माइंडसेट छोड़ना होगा। हर बार जब हम दवाओं के जरिए हर चीज को मारने की कोशिश करते हैं, हम अपनी ही अंदरूनी सेना को कमजोर कर देते हैं। रीप्रोग्रामिंग का मतलब है सहयोग, युद्ध नहीं। अपने अंदर के इकोसिस्टम के साथ मिलकर चलना, ना कि उसे जीतने की कोशिश करना। डॉक्टर डेविस ने यह भी कहा, अगर आपके अंदर का एक भी माइक्रोब असंतुलित हो जाए, तो पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। लेकिन अगर आप सबको साथ में सही तालमेल से चलाएं, तो आपकी जिंदगी एक खूबसूरत संगीत की तरह महसूस होगी। चैप्टर 5, द फ्यूचर ऑफ हेल्थ, योर सुपर गट। कभी आपने सोचा है, अगर हमारी सेहत का भविष्य हमारी प्लेट में नहीं, बल्कि हमारे पेट के अंदर छिपा हो तो? डॉक्टर विलियम डेविस अपनी किताब सुपर गट के आखिरी अध्याय द फ्यूचर ऑफ हेल्थ, योर सुपर गट में यही बात कहते हैं। वो बताते हैं कि आने वाले समय में सेहत का असली राज किसी नई दवा या महंगे इलाज में नहीं, बल्कि हमारे अपने माइक्रोब्स, यानी हमारे गट के अंदर रहने वाले करोड़ों जीवों में छिपा है। डॉक्टर डेविस कहते हैं, अगली हेल्थ रिवॉल्यूशन किसी मेडिकल फैक्ट्री से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से निकलेगी। वो हमें यह समझाते हैं कि हम सबके अंदर एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है, एक ऐसी कम्युनिटी जो दिन रात काम करती है, हमारा खाना पचाती है, विटामिन बनाती है और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखती है। जब यह कम्युनिटी खुश रहती है, तो शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों अपनी असली चमक में आ जाते हैं। लेकिन अगर यह गट सिस्टम बिगड़ जाए, तो हम चाहे कितनी भी मेडिसिन लें, सेहत हाथ से फिसल जाती है। इसलिए डॉक्टर डेविस कहते हैं, डोंट चेस मेडिसिन, चेस बैलेंस। यानी दवाओं के पीछे नहीं, संतुलन के पीछे भागो। वो बताते हैं कि भविष्य की असली हेल्थ केयर वही होगी जहां हर इंसान अपने गट की जिम्मेदारी खुद लेगा। जैसे लोग आज फिटनेस ट्रैकर पहनते हैं,
वैसे आने वाले वक्त में गट ट्रैकर होंगे जो बताएंगे कि आपके अंदर के माइक्रोब्स कैसे काम कर रहे हैं, कौन से खुश हैं और कौन परेशान। किताब में एक दिलचस्प बात है। वो कहते हैं कि आने वाले सालों में हर इंसान अपने माइक्रोब्स को कस्टमाइज कर सकेगा। मतलब अगर किसी को नींद की दिक्कत है तो उसे ऐसे माइक्रोब्स दिए जाएंगे जो सेरोटोनिन बढ़ाएं। अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसके गट को ऐसे बैक्टीरिया से भरा जाएगा जो हैप्पी हार्मोन्स बनाएं। यानी दवा नहीं बल्कि माइक्रोब्स थेरेपी होगी जो शरीर को भीतर से ठीक करेगी। डॉक्टर डेविस कहते हैं, आपका गट सिर्फ दूसरा दिमाग नहीं, वो आपकी खुद की फार्मेसी भी है। वो खुद तय करता है कि कौन सा केमिकल, कौन सा हार्मोन और कौन सी एनर्जी आपको चाहिए। वो बताते हैं कि जब लोग अपने गट को सुपर गट बनाते हैं तो सिर्फ बीमारियां नहीं जाती बल्कि उम्र भी जैसे रुक जाती है। त्वचा जवान लगती है, नींद गहरी होती है और ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है। वो कहते हैं, अ सुपर गट इज योर टाइम मशीन टू यूथ। यानी सुपर गट आपकी जवानी की टाइम मशीन है। किताब में वो एक महिला का उदाहरण देते हैं जो लगातार थकान, स्किन की समस्या और वजन बढ़ने से परेशान थी। जब उसने गट रीबैलेंस करना शुरू किया, फर्मेंटेड फूड, प्रीबायोटिक फाइबर और घर का बना दही, कुछ महीनों में उसका चेहरा चमकने लगा, नींद गहरी हो गई और उसका मूड पहले से कहीं बेहतर हो गया। वो कहती हैं, मैंने अपनी जवानी वापस पा ली। डॉक्टर डेविस मानते हैं कि सेहत का भविष्य डॉक्टर ड्रिवन नहीं बल्कि सेल्फ ड्रिवन होगा। हर इंसान अपने शरीर को समझेगा, अपनी डाइट, नींद और माइक्रोब्स का तालमेल खुद बनाएगा, क्योंकि असली हीलिंग अंदर से शुरू होती है, वो किसी प्रिस्क्रिप्शन पेपर पर नहीं मिलती। वो लिखते हैं, सेहत बीमारियों से लड़ाई नहीं बल्कि अपने अंदर की जिंदगी को पोषित करने की कला है। इस अध्याय में डॉक्टर डेविस एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर हम अपने माइक्रोब्स को नजरअंदाज करते रहेंगे तो भविष्य में नई नई बीमारियां जन्म लेंगी, जैसे मेटाबॉलिक डिप्रेशन, इमोशनल इन्फ्लेमेशन और डिजिटल गट डिसऑर्डर, जहां स्क्रीन टाइम हमारे गट को भी थका देगा। इसलिए वो कहते हैं, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रोटेक्ट देयर गट टुडे। वो हमें सिखाते हैं कि सुपर गट बनाना कोई जादू नहीं बल्कि कुछ आसान, सच्ची आदतों का नतीजा है। खाना जो जीवित हो, नींद जो पूरी हो और जीवन जो शांत हो। क्योंकि जब शरीर शांति में होता है तो गट खिलता है, और जब गट खिलता है तो इंसान अपनी असली क्षमता तक पहुंचता है। किताब के अंत में डॉक्टर डेविस हमें एक सशक्त संदेश देते हैं, आपका गट आपका बगीचा है। आज जो बीज आप उसमें बोएंगे वही कल आपकी सेहत का फल देंगे। कहते हैं, असली सेहत जिम में नहीं बनती, वो बनती है हमारे अंदर, हमारे गट में। डॉक्टर विलियम डेविस की किताब सुपर गट हमें यही सिखाती है कि हमारी असली ताकत, हमारी असली ऊर्जा और हमारी असली खुशी किसी दवा या डाइट चार्ट में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे माइक्रोब्स में है जो हमारे भीतर रहते हैं। हमने इस पूरी यात्रा में देखा कैसे हमारा गट एक ब्रह्मांड है, कैसे खोए हुए माइक्रोब्स को वापस लाना हमारी जिंदगी बदल सकता है, कैसे गलत जगह पहुंचे बैक्टीरिया बीमारियां लाते हैं और कैसे सही बैलेंस हमें स्वस्थ, शांत और जीवंत बना देता है। हमने सीखा कि सेहत का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी है, कि जब गट शांत होता है तो मन भी मुस्कुराता है। वजन घटाना, अच्छी नींद पाना या खुद को जवान महसूस करना, इन सब का सूत्र एक ही है, हेल्दी गट शीज हैप्पी यू। डॉक्टर डेविस हमें एक सरल लेकिन गहरा संदेश देते हैं, अपने शरीर को दबाने या बदलने की कोशिश मत करो बल्कि उसे सुनो, उसे समझो, क्योंकि वो हर पल तुमसे बात कर रहा है। हर थकान, हर भूख, हर दर्द, वो एक संदेश है तुम्हारे गट से। और जब हम उस संदेश को सुनना शुरू करते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। फिर हमें किसी जादू की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जादू पहले से ही हमारे अंदर मौजूद होता है, हमारे सुपर गट में। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में असली बदलाव चाहते हैं तो अपने गट की देखभाल करना शुरू कीजिए। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अपने माइक्रोब्स को पोषण देने के लिए खाइए। धीरे धीरे, प्यार से, जैसे अपने भीतर के बगीचे को पानी देते हैं। याद रखिए, आपका गट ही आपकी इम्यूनिटी है, आपका गट ही आपका मूड है और आपका गट ही आपकी असली उम्र है। तो आज से अपने अंदर झांकिए, अपने गट को प्यार दीजिए और अपना खुद का सुपर गट बनाइए, क्योंकि यही आपका भविष्य है, यही आपकी असली शक्ति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें,
ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।